सूर्य वैदिक ज्योतिष और भारतीय संस्कृति में ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। इसे नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है और इसे आत्मा का कारक कहा जाता है। सूर्य को राजा की उपाधि भी दी गई है जो अन्य ग्रहों पर शासन करता है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें सविता, आदित्य और भानु जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में सूर्य को जीवनदायक, शक्ति और सत्य का प्रतीक बताया गया है। सूर्यदेव को रथ में सवार दिखाया जाता है जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े 7 रंगों और 7 दिनों का प्रतीक है। ज्योतिष में सूर्य को अग्नि तत्व का माना गया है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य हड्डियों और हृदय को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी और त्वचा पर प्रभाव डालता है, आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, सकारात्मक सोच और स्पष्टता देता है। हमने किसी देवता को नहीं देखा। सूर्य और चंद्र ये ऐसे साक्षात देवता है जो हमें दिखाई देते हैं। आज का हमारा विषय भी सूर्य ही है। सूर्य ग्रह कुंडली के 12 भाव में सूर्य का क्या प्रभाव रहता है। सूर्य के प्रभाव अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति, नीच, उच्च नीच पर आधारित रहती है, लेकिन प्रभाव तब भी 19-20 ही रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको एक मजबूत जीवन, शक्ति और स्वस्थ शरीर के साथ में आत्मविश्वास प्रदान करेगा। हालांकि यह आपको अन्य लोगों पर हावी होने की प्रेरणा देगा, अहंकारी भी बना सकता है। व्यवसाय में, सरकार से और नौकरी में आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। सत्ता से भी जुड़े और शक्तिशाली लोगों से आपके रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे। आप अपने पिता का आदर करेंगे और उनकी आज्ञा भी मानते रहेंगे। यहाँ स्थित सूर्य आपको तेजस्वी और अच्छी काठी तो देगा ही, लेकिन साथ ही थोड़ा गंजापन भी दे सकता है और दुर्बलता भी दे सकता है, और आप सिर या आँखों की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आपका बाकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब जानते हैं द्वितीय भाव में सूर्य। दूसरे भाव में यदि सूर्य ग्रह विराजमान है तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व उत्तम माना गया है। ये जातक अपने उच्च नैतिक गुणों के कारण लोकप्रिय और प्रशंसनीय रहेंगे। इनके निजी और व्यावसायिक मित्र बहुत रहेंगे, क्योंकि हर कोई ऐसे व्यक्तित्व के साथ मित्रता करना पसंद करेंगे। ऐसे जातक अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, अच्छी तर्क शक्ति रखने वाले होते हैं, जिसके कारण दूसरे लोगों का इन पर उतना ही विश्वास भी रहेगा। ऐसे लोग कभी अपने धन का दिखावा या घमंड नहीं करते हैं, बल्कि वे किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। इनका कार्य के प्रति समर्पित और निरंतरता के प्रति अधिक झुकाव रहता है। तांबा, सोना या अन्य धातुओं के व्यापार में इनको अधिक सफलता मिलती है। यह सरकार से या सरकारी कामों के द्वारा भी धन कमा सकते हैं। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक भाव पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी होता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है और समाज में उनको मान सम्मान भी मिलता है। कमजोर सूर्य जातक को अहंकारी बनाता है। यह जातक को उदासीन भी बनाता है। यह किसी से उन्हें घुलना मिलना पसंद नहीं करवाता है। अकेले रहना ही पसंद इन्हें होता है। ऐसे जातक ईर्ष्यालु और क्रोधी भी रहेंगे, महत्वाकांक्षी भी रहेंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति की वजह से इन्हें तरक्की प्राप्त नहीं होगी। अब जानते हैं सूर्य का प्रभाव तृतीय भाव में क्या रहता है। तीसरे भाव में स्थित सूर्य आपको आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। एक तरह से आप हर किसी को सम्मोहित कर लेंगे। आप बड़े पराक्रमी हो सकते हैं और अपने पराक्रम के कारण बहुत से कार्यों को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष विज्ञान या गणित या अन्य समीकरण हल करने वाले विषय में हो सकती है, या आप एक कवि भी हो सकते हैं। आप बलशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, लेकिन तृतीय भाव में स्थित सूर्य आपके भाइयों की संख्या
में वृद्धि नहीं होने देगा। यहाँ स्थित सूर्य आपके भीतर शिक्षण की क्षमता देता है, अतः आप शिक्षक या प्रोफेसर बनने की योग्यता रखते हैं। यदि आप व्यवसाय के प्रति इच्छुक हैं तो आप मानसिक कौशल से जुड़ा कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर से जुड़े किसी काम का चयन करते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि द्वितीय भाव में सूर्य अकेला है तो वह जातक को परेशान नहीं करेगा, अपितु अपने कार्यकत्व के अनुसार शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि युति दृष्टि है और सूर्य दुर्बल है तो फिर कुछ बुरी आदतें दे सकता है। यदि सूर्य शनि ग्रह से पीड़ित है तो यह निम्न रक्तदाब जैसी बीमारी को पैदा कर सकता है, जबकि गुरु से पीड़ित होने पर जातक को उच्च ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है। पीड़ित सूर्य अहंकारी, उदास, विश्वासहीन, ईर्ष्यालु, क्रोधी, महत्वाकांक्षी, आत्म केंद्रित क्रोधी बना सकता है। और बलि सूर्य व्यक्ति के बिगड़े कार्य बनाता है। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी होता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है और समाज में उसका मान सम्मान प्राप्त होता है। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति। यहाँ स्थित सूर्य आपको रूपवान बनाता है, आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाता है, आपको पारिवारिक बनाता है। लेकिन यहाँ स्थित सूर्य माता पिता की सेवा से आपको वंचित भी करवाता है। या तो आप माता पिता से दूर रहते हैं या आपसे मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आप उनसे प्रेम भी उतना ही करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। उस वजह से भी हो सकता है कुछ चिंताएं आपको रहें। सूर्य की यह स्थिति भाइयों से भी मनमुटाव दिखा सकती है। आज के दौर में सभी काम धंधे की वजह से घर से दूर रहते हैं, मिलना जुलना भी कम ही होता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि भाइयों से मनमुटाव हो। आप किसी को अपने जीवन काल में हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपको सोने चांदी के व्यापार से लाभ मिलेगा। आपकी अधिकतर यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी। नौकरी व्यापार में यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ही सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आपकी बनाई योजना हमेशा ही काम करती है। वैसे तो चतुर्थ भाव में सूर्य व्यक्ति को आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध बनाता है, उसे बचत करने की प्रवृत्ति देता है। अधिक कमाने के चक्कर में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि कुंडली में सूर्य बलि हो तब व्यक्ति के बिगड़े कार्य बनते हैं। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी होता है। यदि सूर्य पीड़ित हो तब अहंकारी, उदास, विश्वासहीन और क्रोधी बनाता है। अब जानते हैं पंचम भाव में सूर्य की स्थिति। सूर्य जब कुंडली के 5वें घर में होता है तो यह व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के प्रभाव डालता है। 5वां घर शिक्षा, मनोरंजन, संतान, रचनात्मकता और भाग्य का घर होता है। सूर्य यहाँ स्थित होने से व्यक्ति के शिक्षा, रचनात्मकता, संतान, आत्मविश्वास, भाग्य और मनोरंजन पर प्रभाव डालता है। सूर्य का 5वें घर में होना व्यक्ति को उच्च बौद्धिक क्षमताओं और यह स्थिति व्यक्ति को रचनात्मकता में वृद्धि प्रदान करती है। कला, संगीत, साहित्य या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में सफलता की संभावना होती है। सूर्य का 5वें घर में होना संतान के प्रति उत्साही और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह व्यक्ति अपने बच्चों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखता है और अपने संतान के लिए अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है। यह व्यक्ति अपने विचारों और निर्णयों में दृढ़ होता है। 5वें घर में सूर्य होने से व्यक्ति के भाग्य में अच्छे संयोग और अवसर आते हैं। उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसर मिलते रहते हैं। ऐसे लोग खेलों, मनोरंजन और शौक में रुचि रखते हैं और इन क्षेत्रों में सफलता की संभावना होती है। बलि सूर्य हो तो उस व्यक्ति के बिगड़े कार्य बनते हैं, सकारात्मक विचार पैदा होते हैं, आशावादी होते हैं और जीवन में प्रगति भी करते हैं और समाज में उनका मान सम्मान भी होता है। पीड़ित सूर्य के कारण व्यक्ति अहंकारी होता है, ईर्ष्यालु और क्रोधी भी रहता है। यह जातक लोगों के मन में अपना विश्वास खो देता है। अब जानते हैं छठे भाव में यदि सूर्य हो।
यहाँ पर बैठा सूर्य आपको पराक्रमी बनाता है और आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। आपकी यह स्थिति आपके स्वभाव को कुछ हद तक कठोर भी बना सकती है। सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, लेकिन कभी कभी तनाव, काम का दबाव या अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सूर्य का यहाँ होना व्यक्ति को अपने शत्रु रूपी डर और प्रतियोगियों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करता है। आप अपनी न्यायप्रियता के कारण भी समाज में सम्मान पाते हैं। सूर्य के इस घर में होने पर व्यक्ति को कार्यस्थल पर नेतृत्व और सम्मान मिल सकता है। ऐसे जातकों को मानसिक तनाव और चिंता रह सकती है, लेकिन ऐसे लोग मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। यहाँ स्थित सूर्य के कारण आपको आंखों की तकलीफ हो सकती है, अतः स्वयं को सूर्य की रोशनी से बचाना आवश्यक होगा। ऐसे जातक सेवाभावी और दानी होते हैं। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी भी होता है। कमजोर सूर्य हो तो अहंकारी, उदास रहने वाला व्यक्तित्व विश्वासहीन होता है, ईर्ष्यालु भी रहता है, महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी रहता है। अब जानते हैं सातवें भाव में सूर्य की स्थिति। जब सूर्य कुंडली के सातवें घर में होता है, वो व्यक्ति के जीवन में साझेदारी, विवाह, रिश्ते और बाहरी दुनिया से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। सातवां घर मुख्य रूप से जीवन साथी, साझेदारियों और समर्पण के मामलों से जुड़ा होता है। सातवां घर विवाह और जीवन साथी से संबंधित होता है। सूर्य का यहाँ होना व्यक्ति को एक सम्मानजनक और प्रभावशाली जीवन साथी की ओर आकर्षित करता है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन साथी भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो सकता है। यह योग साझेदारी और सहयोग में सफलता प्रदान कर सकता है। यानी अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो सफल रहेंगे, बशर्ते व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए। साझेदारों के साथ सही तालमेल बिठाने में कभी कभी संघर्ष हो सकता है, क्योंकि यह योग अहंकारी बनाता है और अहंकार की भावना रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। सातवां घर समाज और सार्वजनिक छवि से जुड़ा होता है। सूर्य का यहाँ होना व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। लोग उसे आदर्श के रूप में देख सकते हैं। कभी कभी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों को लेकर भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। सत्ता पक्ष, सरकार या सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपमानित भी होना पड़ सकता है या इनके कारण हानि भी हो सकती है। यह योग आपको दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समस्या उत्पन्न कर सकता है। आठवें भाव में सूर्य क्या प्रभाव डालता है आपकी कुंडली में, अब ये जानते हैं। ज्योतिष में आठवां भाव आयु, गुप्त ज्ञान, रहस्य, विरासत, अचानक परिवर्तन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। जब सूर्य इस भाव में स्थित होता है तब आपके स्वभाव, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, शत्रु और आपकी आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। यहाँ स्थित सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है। धन कमाने के साथ साथ आप धन की बचत भी कर पाएंगे। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या उत्तराधिकार से लाभ हो सकता है, लेकिन इसमें बाधाएं भी और संघर्ष भी हो सकते हैं। सूर्य यहाँ व्यक्ति को रहस्यमय और गुप्त विद्या में रुचि रखने वाला बनाता है। ये व्यक्ति ज्योतिष, गुण विज्ञान और शोध के प्रति आकर्षित हो सकता है। आप में धैर्य की कमी और क्रोध की अधिकता हो सकती है। जब भी आप पर काम का बोझ बढ़ता है, आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। आठवें भाव में सूर्य के कारण गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पीठ पीछे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। आप पूजा पाठी होते हैं, नियमित मंदिर दर्शन करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करने के भी आप में रुचि होती है। हो सकता है आपके विवाहेतर संबंध हो, आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से गुप्त संबंध हो, लेकिन वह गुप्त संबंध न रखें, इससे आपको हानि ही होगी। सूर्य यदि निर्बल है तो अचानक धन हानि या आर्थिक संकट और मानसिक तनाव और अस्थिरता रह सकती है। अब जानते हैं नवम भाव में सूर्य की स्थिति क्या रहेगी। नवम भाव को धर्म, भाग्य, शिक्षा, लंबी यात्रा, गुरु और आदर्शों का भाव माना गया है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक, धार्मिक झुकाव, नैतिकता और भाग्य के विषय में जानकारी देता है। जब सूर्य इस भाव में स्थित होता है तब सूर्य की यह स्थिति आपको लंबी यात्राएं करवाती है। आप स्वभाव से परोपकारी रहते हैं। आपको अपने परिवार से विशेष लगाव रहता है, लेकिन पिता से संबंध अधिक मधुर नहीं रहते हैं।
आप अपने पिता का आदर करते हैं लेकिन डरते भी हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता रहती है। आप स्वभाव से कुछ हद तक कड़क हो सकते हैं क्योंकि आपको अनुशासन प्रिय होता है। सूर्य यहाँ व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है। ऐसे लोग धर्म और दर्शन में गहरी रुचि रखते हैं और समाज में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलता है। आपके पास कई नौकर चाकर होते हैं। नवम भाव में सूर्य व्यक्ति के भाग्य को प्रबल बनाता है। यह व्यक्ति अपने परिश्रम और आदर्शों के बल पर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। यह योग होने से व्यक्ति को धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को दूर देशों में प्रसिद्धि दिला सकती है। सूर्य यदि निर्बल है तब वह अहंकारी और जिद्दी स्वभाव का होगा। धार्मिक कट्टरता हावी हो जाती, जो राजनेताओं के लिए ठीक है लेकिन आम लोगों के लिए यह ठीक नहीं है और पूर्ण रूप से भाग्य पर अत्यधिक निर्भर रहती है, अपने कर्म पे नहीं। भाग्य भी तभी साथ देता है जब कर्म करते हैं। अब जानते हैं दसम भाव में सूर्य। ज्योतिष में सूर्य का 10वें भाव में होना व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह आपको बुद्धिमान, विद्वान, धनवान और प्रसिद्ध बनाता है। आप आत्मविश्वासी होंगे। इसी आत्मविश्वास की वजह से आप एक अच्छे और कुशल नेता हो सकते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को सरकारी नौकरी, प्रशासनिक पदों या उच्च पदों पर आसीन करवाता है और सफलता दिलाता है। सूर्य पिता का भी कारक है। 10वें भाव में सूर्य होने से व्यक्ति को अपने पिता का सहयोग और मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति उदार चरित्र और ऐश्वर्यवान व्यक्ति है और महत्वाकांक्षी भी होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और लक्ष्य को हासिल भी करता है। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और जीवन के प्रति वह आशावादी होता है। निर्बल सूर्य व्यक्ति को अहंकारी, कठोर और स्वार्थी बनाता है। निर्बल सूर्य वाले व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने में असमर्थ रहता है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। अब जानते हैं एकादश भाव यानी 11वें भाव में सूर्य की स्थिति। ज्योतिष में सूर्य का 11वें भाव में यानी 11th हाउस में होना व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट प्रभाव डालता है। 11वां भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, आय, मित्र और सामाजिक दायरे का कारक है। सूर्य की यहाँ पर स्थिति महत्वाकांक्षा और इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। धन, लाभ और आय के स्रोत में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ही करने होंगे, मेहनत आपको ही करनी होगी। यहाँ स्थित सूर्य आपसे सही जगह पर सही निवेश करवाएगा और उससे भी खूब लाभ करवाएगा। सूर्य इस भाव में व्यक्ति को प्रभावशाली मित्र और सामाजिक संपर्क प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति का मित्र मंडल उच्च स्तर का होता है और मित्रों से आपको सहायता और लाभ मिलती रहती है। आपको आकर्षक शरीर वाले जीवन साथी प्राप्त होते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपकी संतान की संख्या कम कर सकता है, यानी आपके बच्चे कम रहेंगे और आपको पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। यदि सूर्य नीच राशि में है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति अहंकारी और स्वार्थी हो सकता है। अब जानते हैं द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति। ज्योतिष में सूर्य का 12वें भाव यानी 12th हाउस में होना व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। कुंडली का 12वां भाव हानि, विदेश यात्रा, मोक्ष, खर्च, गुप्त शत्रु और आत्मिक उन्नति का भाव है। यहाँ स्थित सूर्य आपको विदेश की यात्राएं करवा सकता है। यह स्थिति अक्सर विदेश में बसने या वहाँ काम करने का संकेत देती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध होने में आपको समस्या आ सकती है। यदि व्यक्ति विदेश से जुड़ा कोई कार्य करता है उसे लाभ मिल सकता है। सूर्य की स्थिति पिता पुत्र संबंधों के लिए भी अच्छी नहीं मानी गई है। यद्यपि आप महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। 12वां भाव मोक्ष और आध्यात्मिकता का घर है। सूर्य यहाँ होने पर व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति ध्यान, योग और ईश्वरीय शक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। सूर्य 12वें भाव में होने पर व्यक्ति के खर्च अधिक हो सकते हैं। यह स्थिति गुप्त शत्रुओं और विरोधियों का संकेत देती है। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में धोखा या षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव में सूर्य का प्रभाव आँखों, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। व्यक्ति को अनिद्रा, तनाव या आत्मविश्लेषण की अधिकता का सामना करना पड़ सकता है।
यदि 12वें भाव में बताए गए प्रभावों के अनुसार सूर्य फल नहीं दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, वह निर्बल है, नीच का होकर बैठा है। तब आपको प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है, यानी सूर्य का अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। यदि सूर्य अर्घ्य देना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। माणिक्य भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो ही अच्छा है। नियम बना लें कि सप्ताह में एक दिन कोई से भी मंदिर जाना है और यह वहाँ थोड़ा ठहरना है, रुकना है, बैठना है, ईश्वर की आराधना करनी है। सूर्य के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन करना है। वह मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार सूर्य की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई अन्य परेशानी समस्या है तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9424822056 पर। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र। नमस्कार।